फिर उसकी शुरुआत में काजुमा अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से मीनिंगलेस हो गई है और मैंने क्या सोचा था कि मैं ड्रैगन से लूँगा और मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ कुछ और ही हो रहा है। मुझे एक गॉड की बेबी सिटिंग करनी पड़ रही है। फिर हमें अगले सीन में सभी लोगों को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक्वा कह रही होती है कि अभी हमें किसी क्विज को कंप्लीट करना ही होगा। हाँ, दुल्हन की वजह से सारे मुश्किल क्विज बचे हैं, फिर भी हमें कोई ना कोई क्विज करना पड़ेगा। अभी हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए काजुमा और मेगुमी नहीं मानते, पर लेकिन डार्कनेस मान जाती है। फिर एक्वा काजुमा से रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ मान जाओ, मैं पार्ट टाइम जॉब करके बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। इस बार मैं किसी भी क्विज में अपनी पूरी जान लगा दूंगी। उसके बाद काजुमा मान जाता है और उसे कहता है कि जाके तुम कोई भी एक क्विज चूज कर लेना। फिर एक्वा वहाँ से खुशी से जाने लगती है और तब मेगुमी कहती है कि कहीं एक्वा कोई हार्ड क्विज न ले ले। और वैसा ही होता है, एक्वा बहुत ज़्यादा हार्ड क्विज चूज कर लेती है और उतने में काजुमा उससे वो क्विज छीन लेता है और कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या। फिर काजुमा अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसे काम एक्वा को नहीं सौंपने चाहिए। उतने में एक्वा दूसरा क्विज लेकर कहती है कि एलिगेटर की वजह से तालाब का पानी खराब हो चुका है और इस क्विज के मुझे 3 लाख एडिस मिलेंगे। ये वाला क्विज मेरे लिए बिल्कुल सही है। फिर काजुमा कहता है कि क्या तुम पानी को साफ कर पाओगी। फिर एक्वा कहती है कि मुझे देख के तुम्हें मैं कौन सी देवी लगती हूँ। फिर काजुमा कहता है कि बचकाने ट्रिक की देवी। फिर एक्वा बताती है कि मैं एक पानी की देवी हूँ। फिर काजुमा कहता है कि अगर तुम पानी को प्यूरिफाई कर सकती हो तो तुम ये क्विज ले लो और ये क्विज तुम अकेले कर सकती हो, तो फिर तुम्हें हमारी क्या जरूरत है। तो एक्वा कहती है कि उस तालाब को साफ करते वक्त मेरे ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करो। तो काजुमा में मन में कहता है कि अच्छा तो ये बात है। फिर काजुमा पूछता है कि तुम्हें तालाब को साफ करने में कितना टाइम लगेगा। तो एक्वा बताती है कि आधा दिन। तो काजुमा उसे तुरंत मना कर देता है और कहता है कि तुम कोई और क्विज ले लो। तो एक्वा उससे मदद की भीख मांगने लगती है। तो काजुमा उससे पूछता है कि वैसे तुम तालाब को प्यूरिफाई कैसे करोगी। तो एक्वा बताती है कि मेरे टच करने से ही वो प्यूरिफाई हो जाना चाहिए। फिर काजुमा कहता है कि मुझे एक तरीका पता है जिससे तुम सेफ रहकर तालाब को प्यूरिफाई कर पाओगी। फिर वो लोग तालाब की तरफ जाने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्वा एक केज के अंदर होती है। फिर एक्वा पूछती है कि क्या ये काम करेगा। फिर काजुमा बोलता है कि मेरी स्ट्रेटजी कभी भी गलत नहीं होती। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्वा केज के साथ तालाब में होती है और बाकी तीनों उसे दूर से देख रहे होते हैं। फिर काजुमा कहता है कि इस तरीके से वो सेफ भी रहेगी और तालाब को प्यूरिफाई भी कर लेगी। जहाँ पर काजुमा एक्वा से पूछता है कि एक्वा वाटर प्यूरिफिकेशन कैसा चल रहा है। तो एक्वा बताते हैं कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर उतने में काजुमा कहता है कि क्या तुम्हें बाथरूम जाना है तो बता सकती हो। उस पर एक्वा कहती है कि एक आर्ट पेज कभी बाथरूम नहीं जाती। उसके बाद मेगुमी कहती है कि उसे देख के लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा कर रही है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि क्रिंसन डीमन भी बाथरूम नहीं जाते। फिर डार्कनेस कंट्रोल करके कहती है कि एक नाइट भी कभी बाथरूम नहीं जाती। फिर काजुमा कहता है कि अगली बार हम एक ऐसा क्विज लेंगे जिससे एक दिन से ज़्यादा टाइम लगे, तब देखते हैं कि तुम लोग सच में बाथरूम जाते हो या फिर नहीं। उसके बाद मेगुमी कहती है क्रिंसन डीमन कभी बाथरूम नहीं जाते, पर प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। उसके बाद अचानक से एक्वा काजुमा को बुलाने लगती है। उसी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे क्रोकोडाइल्स एक्वा के कैची ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। फिर 4 घंटे बीत जाते हैं जहाँ पर सारे क्रोकोडाइल एक्वा के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। फिर एक्वा इन तीनों से मदद मांग रही होती है। फिर काजुमा कहता है कि चिंता मत करो, वो केज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर एक्वा तालाब को बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी साफ करने लगती है। फिर हमें 7 घंटे बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक्वा ने पूरा तालाब साफ कर दिया होता है। फिर काजुमा एक्वा के पास जाके कहता है कि एक्वा अब तुम बाहर आ सकती हो, पर एक्वा इसका कोई भी जवाब नहीं देती। फिर काजुमा कहता है ओए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है कि हमें इस क्विज के इनाम के पैसे नहीं चाहिए। फिर डार्कनेस कहती है कि वो 3 लाख एडिस तुम खुद ही रख लो, बस तुम बाहर आ जाओ। उसके बाद एक्वा कहती है कि बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा डरावनी है, तुम लोग मुझे ऐसे ही ले जाओ। और एक्वा की ऐसी हालत देखकर वो तीनों उसके लिए परेशान हो जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो एक ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है और उसके साथ ही उस ड्रैगन को देख कर कहती है कि शायद हमें अब घर जाना चाहिए। फिर वो वॉरियर अपने मन में कहता है कि मेरा नाम है मिसुरी कोरिया, मैं एक नॉर्मल हाई स्कूलर हूँ जो तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। मेरी मौत के बाद मुझे एक देवी ने इस दुनिया में हीरो बना के भेज दिया। फिर वो अपने साथियों से कहता है कि अगर हमने इसे हरा दिया तो काफी लोगों की जानें बच सकती है और इसे सिर्फ हमें हरा सकते हैं। और उसे सुनकर साथी कहती है कि द कर्स स्वॉर्ड जिसे भगवान ने बनाया, जिसे सिर्फ कोया ही चला सकता है। फिर कोया उस पर ड्रैगन पे अटैक करता है और फिर वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है जिससे वो ड्रैगन मर जाता है। उसके बाद वो तीनों शहर में आ जाते हैं और कोया ने उस ड्रैगन को सिर्फ एक अटैक में हराया होता है। फिर वो दोनों लड़के झगड़ने लगते हैं कि कोया आखिर किसका है। फिर कोया अपने मन में कहता है कि मैंने उससे वादा किया कि मैं इस दुनिया को बचाऊंगा। फिर हमें कोया का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस गॉडेस से खेला होता है कि देवी मैं आपके लिए उस डीमन को हरा के इस दुनिया को बचाऊंगा। फिर प्रेजेंट में कोया को उस देवी की आवाज आने लगती है। कोया उस आवाज की तरफ जाने लगता है और गली से होते हुए उस गली से बाहर निकलता है। तब वो देखता है कि एक्वा एक केज के अंदर होती है और उसे देख वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बाकी सारे लोग भी उन्हें ही देख रहे होते हैं। और उन्हें देख काजुमा कहता है कि एक्वा सभी लोग हमें देख रहे हैं, क्या तुम अब बाहर आ सकती हो। तो एक्वा फिर से वही कहती है कि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा डरावनी है, मैं बस यही रहूंगी। और उतने में वहाँ से पीछे से कोया आ जाता है और उस केज को वो तोड़ देता है और वो कहता है कि लेडी गॉडेस क्या आप ठीक है। फिर पीछे से डार्कनेस आती है और कहती है कि आखिर तुम हो कौन। फिर काजुमा एक्वा से पूछता है कि आखिर ये है कौन और ये तुम्हें गॉडेस क्यों बुला रहा है। और उसे सुन एक्वा कहती है
क्या गॉडेस? अरे हाँ, मैं तो एक गॉडेस हूँ। फिर काजुमा अपने मन में कहता है क्या ये वो भूल गई थी? फिर एक्वा केज से बाहर निकल कहती है कि तो बताओ तुम्हें मुझ जैसे गॉडेस से क्या काम है, और वैसे तुम हो कौन? और उसे तुम कोया कहता है कि आप मुझे कैसे भूल गए, मेरा नाम है मिसुके कोया। आप ही ने मुझे इस दुनिया में इस तरह के साथ रिकनेक्ट किया था। इस पर एक्वा कहती है कि माफ करना, मैं काफी लोगों को इस दुनिया में रिकनेक्ट करती हूँ तो मुझे सबके नाम याद नहीं रहते। फिर कोया कहता है कि वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा, और वैसे आप इस केज के अंदर क्या कर रही थी? फिर उसे बताता है कि किस तरह से काजुमा ने एक्वा को इस दुनिया में लाया था, जिससे कोया बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो कहता है कि तुमने क्या सोच के गोरेज को इस दुनिया में लाया। फिर एक्वा कहती है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा उदास थी पर अब मुझे मज़ा आ रहा है। फिर कोया पूछता है कि लेडी एक्वा फिलहाल आप कहाँ रह रही हो? तो एक्वा बताती है कि स्टेबल में। जो सुनने के बाद कोया काजुमा के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा होता है और फिर डांटने आती है और कहती है कि तुम काजुमा के ऊपर से हट जाओ। फिर मेगुमी कहती है कि क्या मैं इसे उड़ा दूँ? तो काजुमा कहता है कि ऐसा मत करना, साथ में मैं भी मर जाऊंगा। और उन दोनों को देख कोया कहता है कि एक आर्ट विजार्ड और एक नाइफ, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी टीम है, पर लेकिन तुम लेडी एक्वा को एक स्टेबल में रख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। फिर काजुमा अपने मन में कहता है कि उस तलवार की वजह से उसे चिंता करने की बात नहीं, और एक तरफ मैं जिसके पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, और मुझे एक टाइम के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि ये अच्छी टीममेट्स है। फिर कोया कहता है कि क्यों ना अगली बार से तुम लोग मेरे साथ ट्रैवल करो, मैं तुम लोगों को अच्छे सूट और अच्छे वेपन भी दूंगा। फिर एक्वा उन दोनों के पास जाके कहती है कि इस बंदे से मुझे तो डर लगने लगा है। फिर डार्कनेस कहती कि वैसे मुझे डिफेंस पर्सन है, पर इस बंदे को देखकर मुझे इसे पंच करने का मन कर रहा है। फिर मैगमीन कहती क्या मैं इसे उड़ा दूं? फिर काजुमा कहता है कि देख कर लग रहा है कि मेरे टीम में तुम्हारी पार्टी में ज्वाइन नहीं होना चाहते। ये कहने के बाद काजुमा की टीम वहां से जाने लगती है और उतने में कोया काजुमा को रोककर उसे बैटल के लिए चैलेंज करता है। इसके बाद वो कहता है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें गॉडेस एक्वा को मेरे हवाले करना होगा, और अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। और काजुमा उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। फिर काजुमा उसके ऊपर अटैक कर देता है और उससे बचने के लिए कोया पीछे हो जाता है, और उतने में काजुमा अपनी स्किल का यूज करता है जिससे वो कोया की तलवार छीन लेता है, और उसके बाद वो उस तलवार से उसके सिर पे मारता है और कोया हार जाता है। फिर पीछे से कोया के टीममेट आते हैं और कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, कोया नहीं हार सकता, और तुम वो तलवार कोया की है, उसे सिर्फ कोया ही चला सकता है। तो काजुमा एक्वा से पूछता है तो एक्वा से कहती है कि ये बात बिल्कुल सच है कि इसे सिर्फ कोया ही चला सकता है। उसके बाद काजुमा कहता है कि फिलहाल के लिए ये तलवार मेरे पास है तो इसे मैं रखूंगा। फिर कोया की टीममेट उसे रोकने लगती है, तो फिर काजुमा गुस्से से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अगर लड़की हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और ये सुनने के बाद वो दोनों लड़के डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें एडवेंचर गिल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे एक्वा एडवेंचर गिल्ड के वर्कर सिर्फ फाइट कर रही होती है। फिर एक्वा अपने ग्रुप के पास आती है और उसका रीजन बताने लगती है। मुझे 2 लाख एडिस देने पड़े उस केज को जो मैंने नहीं तोड़ा था, और मुझे उस केज के सिर्फ 1 लाख एडिस मिले, पर लेकिन उस केज को तो किसी और ने तोड़ा था। अगली बार वो मेरे सामने आ जाता है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और उस वक्त पीछे से कोया आता है और काजुमा से कहता है कि मुझे एक थीप लड़की से पता चला कि तुम एक पैंटी चुराने वाले एक डीमन हो, और तुम्हें काजुमा आता तो प्रूट कहा जाता है। फिर काजुमा चिल्लाते हुए कहता है कि भला मेरे बारे में ऐसे रूमर कौन फैला रहा है। फिर कोया एक्वा से कहता है कि लेडी एक्वा मैं डीमन लॉर्ड को जरूर हराऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ आइए। उसके बाद एक्वा उसे एक बहुत ज़्यादा पंच कर देती है जिसकी वजह से कोया फेंट हो जाता है, और उसके बाद वो उसे कहती है कि तुमने जो केज तोड़ा उसकी तुम्हें भरपाई करनी होगी, जो है 3 लाख एडिस। फिर कोया उसे 3 लाख एडिस दे देता है। उसके बाद काजुमा कहता है कि वो तो केज तो 2 लाख का ही था। उसके बाद एक्वा बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद कोया काजुमा के पास आते कहता है कि काजुमा क्या तुम मेरी तलवार वापस दे सकते हो? चाहो तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छी तलवार तुम्हें दे सकता हूँ। फिर मेगुमी कोया को बताती है कि काजुमा के पास तुम्हारी तलवार नहीं है। फिर कोया काजुमा के साथ देख के कहता है कि आखिर मेरी तलवार कहाँ पे है? तो काजुमा उसे बताता है कि मैंने उसे बेच दी। और ये सुनने के बाद वो वहाँ से जहाँ से चला जाता है अपनी तलवार लेने के लिए। वहाँ पे डार्कनेस आती है और काजुमा से पूछती है कि आखिर वो एक्वा का गॉडेस क्यों कह रहा था। उसके बाद काजुमा अपने मन में कहता है कि आखिर वक्त आ चुका है इन सबको बताने का। फिर एक्वा उनसे कहती है कि असल में मैंने इस बारे में किसी को बताया नहीं, पर लगता है वो टाइम आ चुका है तुम सबको सच बताने का। मैं हूँ एक्वा, एक्सन की पानी की देवी, गॉडेस एक्वा। जिसे सुनकर वो लोग कहते कि क्या तुमने ये सपने में देखा? उसके बाद वहाँ पर एडवेंचर गिल्ड की अनाउंसमेंट होने लगती है और वो वर्कर कहती है कि सारे एडवेंचर्स गेट के पास आ जाओ, खास करके काजुमा की टीम। फिर हमें गेट पे दिखाया जाता है कि सारे एडवेंचर्स वहाँ पे आ चुके होते हैं, और वहाँ पर डीमन लॉर्ड का जनरल होता है और वो गुस्से से कहता है कि आखिर तुम लोग मेरे कैसल के पास क्यों नहीं आए। और यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है, और इसके आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए सायोनारा।